नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो किस्सा कुर्सी का इस एपिसोड में आज हम पहुंच चुके हैं बिहार के सुल्तानगंज विधानसभा में। जी हां, सुल्तानगंज ये वही जगह है जहां से जब श्रावण मास में सारे श्रद्धालु वैद्यनाथ धाम यानी कि देवघर जब जाते हैं तो सुल्तानगंज से ही गंगा जल भरकर जाते हैं और यहाँ से वो पैदल 110 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। चूँकि अब देवघर झारखंड में आता है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस बोर्ड पे देवघर की दूरी भी लिखी हुई है 117 किलोमीटर। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानगंज के अकबर नगर इलाके में और यहाँ पर चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए थे, उन्होंने 13,000 करोड़ की सौगात दी है बिहार को, काफ़ी प्रोजेक्ट्स दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में लगातार राहुल गांधी हों या फिर तेजस्वी यादव हों, वो भी दौरे पे निकले हुए हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर और एसआईआर यानी कि वोटर पुनरीक्षण के मुद्दे पर वो लगातार निर्वाचन आयोग को घेर रहे हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। जो वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं मतदाता सूची से और लगातार कांग्रेस और महागठबंधन दोनों ही की बनी हुई है एनडीए गठबंधन से और निर्वाचन आयोग से। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सुल्तानगंज के लोग क्या सोचते हैं, अगला मुख्यमंत्री यहाँ से कौन होगा बिहार से, चूंकि बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। आपका नाम सर? मेरा नाम सतीश कुमार उर्फ कन्हैया झा हुआ। कन्हैया जी, ये बताइए, लगातार 20 साल से नीतीश जी यहाँ सरकार में हैं। विपक्ष कहता है कि अब उनकी गाड़ी पुरानी हो गई, खटारा हो गई, किसी तरह का काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है राज्य में। तो कैसे उनके आरोप को आप देखते हैं? देखिए, आज से 15 से 20 साल पहले जब आप भी बिहार के ही होंगे, अगर बिहार आते होंगे तो बिहार में सड़क नहीं थी। आज राहुल गांधी जी सड़क मार्ग से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, ये एनडीए सरकार के लिए खुशी की बात है जो है। और आप देख लीजिए कि जिस तरह डबल इंजन की सरकार, नितिन गडकरी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट 4 लेन जो है अभी अधूरा है, उसी 4 लेन से जो है राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी बिहार के यात्रा पाए हैं। उनको विकास सीधा दिख रहा है और आने वाले 5 साल के लिए फिर से जो है नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मगर तेजस्वी जी आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि यहाँ से अब एनडीए को उखाड़ फेंकना है। जंगल राज अब वाकई में जंगल राज सुशासन बाबू के राज में आ गया, कुशासन बाबू का राज हो गया। लगातार ये आरोप लगाते हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुकी है, क्राइम रेट काफ़ी हाई हो गया है, ये तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए, ये आरोप लगाने से पहले अपने गिरिबान को देखे जो आज से 15 साल पहले बिहार में होती थी और आज का बिहार जो है नया बिहार है और समृद्ध बिहार है, विकसित बिहार है। इसलिए आने वाले समय में फिर से एनडीए सरकार ही बिहार में बनने वाली है और विरोधी का काम है जो है अलान छलान लगाना, वो अपना लगाते रहे। राहुल गांधी जी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोटर पुनरीक्षण जो निर्वाचन आयोग करवा रहा है बिहार में उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट से। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। लाखों लोग का भीड़ लेके राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हुए हैं, उसमें से एक भी लोग तो बता दे कि हमारी वोटर लिस्ट से मेरा नाम कट गया। हम लोग इतने लोग खड़ा हैं, इसमें से आप किसी से पूछिए किसी के बच्चे का या किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटा है बांग्लादेशी का, रोहिंग्या का, जिसके लिए वो मरने के लिए आए हैं और यात्रा पे आए हैं। और बाकी भारतीय का किसी का वोट नहीं कटा है, जिसका छूटा। मगर लगातार कहते हैं तेजस्वी यादव की राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है 2029 में, नीतीश बाबू को यहाँ से कुर्सी से हटाना है। देखिए, 58 साल के युवा राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, बेरोजगार है तो घूमेंगे ही। और जब उनकी सरकार थी तब उनको घूमने का समय नहीं था। आज जो है आंधी है पूरे देश में बीजेपी और एनडीए सरकार की। मोदी जी का क्रेज जिस तरह विश्व में बढ़ रहा है तो इनको तो रोड पे आना ही पड़ेगा और उसी के तहत आज रोड पे आए। बिहार की जनता अभिवादन के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने हाथ हिला के भी किसी जनता का अभिवादन स्वीकार नहीं किए। ठीक है, तो और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम? सूरज कुमार मेरा नाम है। सूरज जी, आप युवा हैं, लगातार बिहार से लाखों लोगों का पलायन होता है हर साल। विपक्ष यही आरोप लगाता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं युवाओं के लिए, जिसकी वजह से उन्हें पलायन करना होता है, दूसरे राज्यों में जाना होता है। तो लगता है आपको कि ये वाकई में एक समस्या है बिहार में? ये बात तो सही है, क्योंकि देखिए यहाँ भी कल कारखाना लगना चाहिए, जिससे कि जो बेरोजगार लोग हैं बाहर दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ उसके साथ जो भी घटना होता है
तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। बाकी देखिए धीरे धीरे कोई भी चीज़ होता है। पहले देखिए हम लोग जब देख रहे थे तो रोड में इतना इतना गड्ढा था, लाइट नहीं था। एक बार लाइट कटता था तो पता नहीं कब आएगा ये भी नहीं पता था। उसके बाद हमको जो है जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पहले कोई भी सरकारी योजना हमको मतलब कोई भी कैंडिडेट के पास नहीं आ पाता था। अब क्या है ना, डायरेक्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है। तो बहुत सारा मतलब अच्छा काम कर रहा है, धीरे धीरे और भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अब जो है सरकार को जो है अब इसी पे काम करना है कि कल कारखाना बनवाए और मतलब एक रोजगार का मतलब अगर यही आरोप तो तेजस्वी लगा रहे हैं, यही आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, नीतीश जी यहाँ पे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर पलायन रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए? अब देखिए अब उसका वो लोग कर रहे हैं, ऐसा तो थोड़ी है कि वो नहीं करेंगे। देखिए जब हम लोग का डिमांड है कि हम लोग जब बाहर कमाने जाएंगे तो यहाँ अगर बनेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे। तो इसके लिए बात कर रहे हैं। अगर हो सकता है मतलब इस पे भी काम करेगी या नहीं करेगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है। क्या लगता है, वोट चोरी हकीकत है यहाँ बिहार में? जी ऐसी कोई बात नहीं है। वोट चोरी कैसे है जब ये अपना एसआईआर का जो काम हो रहा है, वोटर पुनरीक्षण का, अगर हम अपने देश हित के लिए बोलें, अपने बिहार हित के लिए बोलें, तो इसमें कहीं कोई वो वोटर चोरी की बात नहीं कही जा सकती है। क्योंकि जब हर कोई जो वोटर हैं वो अपना वोटर पुनरीक्षण का कार्य स्वतः कर रहे हैं और अपना सारा जो भी उसमें पेपर मांगा जा रहा है वो दे रहे हैं, तो फिर इसमें वोट चोरी की कौन सी बात आ गई। वोट चोरी ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे बाहर के वोटर हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको अगर आप अपने राज्य में, अपने देश में शरणार्थी बना के रखना चाहते हैं, वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये वोट चोरी हो रही है। तो लगातार आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम लोग जो कुछ अनाउंस करते हैं नीतीश जी उसी का नकल करके उतार दे रहे हैं। हमने अनाउंस किया 200 यूनिट बिजली का, उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दी। हमने अनाउंस किया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाने का, नीतीश जी ने उसकी नकल कर ली। तो ये सारे जो अब नीतीश जी बांट रहे हैं, लोगों के बीच में ये स्कीम्स दे रहे हैं, बीजेपी वही दूसरे राज्यों में इसको रेवड़ी कहती है, तो फिर बिहार में ये कितना सही है? देखिए नीतीश जी या एनडीए की सरकार जो भी योजनाएं ला रही है, जो भी हमारे बिहार प्रदेश के वासियों के लिए कर रही है, वो किसी के कहे और बताए गए रास्ते पे नहीं कर रही है। सरकार की जो योजनाएं हैं, तेजस्वी जी कहे कि 200 यूनिट बिजली फ्री हम करेंगे, हम सोच रखे थे, वो सोचते ही रह गए और हमारी सरकार जो है 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तो उनका सोचने का काम है और मेरा काम करने का काम है। हमारी सरकार धरातल पे आके काम कर रही है। एक समय था कि शाम के 6 बजते थे, आज आप देख सकते हैं 6 से ज़्यादा बज गए होंगे। इस टाइम में लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि डर था कि अगर आज निकलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। उस जंगल रात से हम लोग अभी बाहर आए हैं और खुलेआम हम रात के 10 बजे 11 बजे रातों भर कहीं भी आ जा सकते हैं। चकाचक सड़कें बनी हुई है जिससे आना जाना, जहाँ में जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता था, वहाँ 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुँच रहे हैं। लाइटें 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है। तो अब क्या चाहिए हमारे सरकार में? ये भी है कि अभी बहुत सारी योजनाएं जो कि धरातल पे आ रही है और धीरे धीरे यहाँ के युवाओं के लिए भी रोजगार की व्यवस्था हो रही है, फैक्ट्रियाँ कई लगने वाली है। मगर आरोप लगा रही है अब तो विपक्ष जो है यहाँ पे कि जंगल राज जो नीतीश बाबू पहले के समय को बोलते थे, लालू जी के समय को, अब उससे ज़्यादा क्राइम यहाँ हो रहा है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े